बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। इसमें कंडीशन है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मालूम करना है व्हेन दिस वैल्यू या दिस पॉलिनोमियल्स इज़ डिवाइडेड बाय दिस। जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया जाए तो कुछ रिमाइंडर आता है, तो वो रिमाइंडर हमने मालूम करना है, लेकिन उसको डिवाइड करके मालूम नहीं करना, उसको वो हमने विदाउट डिवाइडिंग हमने रिमाइंडर थ्योरम के मेथड से हमने वो रिमाइंडर मालूम करना है। तो जिस तरह के हम देखते हैं कि जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है, जो अंदर होती है वो डिवाइडेंट होती है, ठीक है ना, जिसको इसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है, जो ऊपर आंसर आता है उसको कोशेंट कहते हैं, और जो नीचे बच जाए वो रिमाइंडर होता है। तो आम तौर पे जो हम डिवाइड में, अलजेब्रिक डिवाइड में ख़ास तौर पे जब हम इसको पॉलिनोमियल्स को किसी भी डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो इस तरह डिवाइड के मेथड से एक रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन है मेरे सामने, तो इसका जैसे इनका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। एक और क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड किया गया है और फिर डिवाइड करने के बाद उसका एंड पे जाके एक रिमाइंडर आ रहा है, ये वाला ऐसे ही है। तो यहाँ तो डिवीजन से किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने रिमाइंडर तो मालूम करना है, लेकिन उसको रिमाइंडर थ्योरम के मेथड से करना है। तो आइए देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, और बल्कि ये बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है, इजी जिसे स्टूडेंट कहते हैं ना, ये वो एक्सरसाइजों में से एक एक्सरसाइज है ये वाली। तो ये जो पॉलीन्यूमल दी हुई है इसको हमने लेट का लेना है कि लेट ये p इंटू एक्स के इक्वल है, और जिससे इसको डिवाइड करना है, वो जिसको डिवाइड करना है, जैसे इसमें है x माइनस टू है फर्स्ट पार्ट में, x माइनस टू, उसको हमने निकाल लेना है कि इक्वल टू ज़ीरो के, और फिर x की वैल्यू इसमें से निकाल लेनी है। जो वो भी इसके साथ वैल्यू होगी उस तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस टू उस तरफ जाके ये प्लस टू हो जाएगा। तो अब जो x की वैल्यू हमने निकाली है ये p इंटू एक्स में पुट कर देनी है। इसमें जब x की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा ना, वो रिमाइंडर के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? रिमाइंडर के। यानी इसका जो रिमाइंडर है किसके इक्वल होगा? p इंटू एक्स के, और x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करते जाना, या ऐसे करके यहाँ पे एक साइड पे लिख लें कि रिमाइंडर इक्वल टू p इंटू एक्स, ये होता है। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते जाएँ, 2 इक्वल टू 3 एक्स क्यूब है, तो x की जगह पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऊपर क्यूब का क्यूब रह जाएगा, माइनस 10 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, प्लस 13x, यानी कि 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 6। अब इनको सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी आएगा ये रिमाइंडर ही होगा। अब इसमें देखिए कि पहले पावर को सॉल्व किया जाता है। 2 क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8, माइनस इसका 2 का स्क्वायर होता है 4, 13 टू द 26, माइनस 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, 8 3 द 24, 10 40, माइनस 26, ये प्लस 26 और माइनस 6। अब कैलकुलेटर क्योंकि अलाउ होता है तो हम कैलकुलेटर से इनको सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये इसका आंसर आ गया 4, तो इसका रिमाइंडर आ गया, ये इसका आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दी हुई है, जो एक्स की इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको हमने निकालना है कि लेट p इंटू एक्स, तो ये पॉलिनोमियल इसके इक्वल है, और इसमें हमें जैसा कि पता है कि इसका जो रिमाइंडर होता है वो इक्वल टू होता है p इंटू एक्स के। अब इसको किससे डिवाइड करके हमने इसका रिमाइंडर मालूम करना है? इसका रिमाइंडर मालूम करना है 2x माइनस 1 से। इसको हमने कर लेना है कि इक्वल टू 0, इसमें से आप x की वैल्यू मालूम कर लेनी है। 2x पहले प्लस माइनस की वैल्यू उस तरफ जाएंगी, माइनस 1 उस तरफ जाकर प्लस का 1 हो गया, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर 2 डिवाइड हो गया। अब x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं p इंटू एक्स में। तो इसमें वैल्यू जब पुट की x की, तो आप चाहे ये लिख लें या अकेला r लिख लें, बात एक ही है, चाहे दोनों ही लिख दें, इंटू ये इक्वल टू होता है p इंटू एक्स के। तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे हम 1/2 इक्वल टू,
अब 4x क्यूब, 4x की जगह पे x की वैल्यू, इसका क्यूब है तो ऊपर क्यूब आ गया, -4x, ये x की जगह पे x की वैल्यू 1/2 प्लस 3। अब इसमें देखें कि पहले जो पावर होती है ना, पहले पावर को सॉल्व किया जाता है। 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। ये 2 से 4 कट गया, -2 और +3। ये भी आप देखें कि ये भी सेम टेबल से कट रहे हैं, 4 1 दा 4 2 दा, ये बाकी बच गया 1/2 -2 +3। इनको आप सॉल्व कर लें, चाहे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लें, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 1/2, इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाते हैं, 3 से 2 माइनस किया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन, 1 में 1/2 प्लस करें ना तो ये आ जाता है 1 होल 1/2, यानी 1 होल है और 1/2 प्लस के अंदर ऐसे ही आ जाता है ये। तो चाहे इनको आप राउंड ऑफ भी करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसका ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 3/2। ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है ये। तो थर्ड पार्ट में जो पॉलीनॉमियल दी हुई है इसको भी हमने लेट कर लेना है कि p/x के इक्वल है ये, ठीक है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए हमने इसको इसका रिमाइंडर मालूम करना है, तो इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x + 2 से। तो जिससे डिवाइड करना होता है उसको इक्वल टू 0 कर लेना है। फिर जो भी इसकी वैल्यू होती है ना, ये +2 है उस तरफ जाके -2, जो अगर +2 होगा तो -2, माइनस होगा तो प्लस, इनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमें पता है कि इसका जो रिमाइंडर होता है इक्वल टू p/x के होता है। अब यहाँ पे लिख लें, इसके अंदर x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसमें p/x, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। जो p/x के साथ होती है ना, इस वैल्यू को कुछ नहीं करना होता, ये ऐसे सिर्फ पुट ही करनी है। बाकी ये जो इसकी राइट साइड पे वैल्यू होती है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करना होता है। 4 प्लस ये 2, x की जगह पे x की वैल्यू आ गई और ऊपर क्यूब है, माइनस x की जगह पे x की वैल्यू -2 और +2 ये वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 एज इट इज़, माइनस की अगर पावर हो ना इवन में, माइनस की नेगेटिव की पावर इवन में हो, जब -4 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई हो ना तो प्लस हो जाता है, और 2 को अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 16 हो जाता है, 16। तो ये साइन प्लस का हो गया और ये 2 16 बन गया, +2। अब नेगेटिव का साइन अगर अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो ना तो वो माइनस ही रहता है, और 2 का क्यूब होता है 8। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और ये भी +2, ये +2। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 96, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, +2 और ये फिर +2। अब हमने कैलकुलेटर से इन सारों को माइनस कर देना है। जब इनको माइनस करेंगे हम, इसमें से सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 84। तो ये बेटा इसका रिमाइंडर आ गया जो कि हमारा आंसर है। तो इस वाली पॉलीनॉमियल्स को लिख लिया कि लेट ये p/x है, और हमें पता है कि इसका जो रिमाइंडर होता है वो p/x के इक्वल होता है। तो अब हमने इस पॉलीनॉमियल को किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 2x + 2 से, 2x + 1, 2x + 1 से इसको हमने डिवाइड करना है। तो हमने इसको कर लेना है कि ये 0 के इक्वल है। तो इसमें से x की वैल्यू हमने निकालने के लिए पहले +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ना, जो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू p/x में हमने पुट कर देनी है। तो अब इसमें देखें कि इस सारी वैल्यू में हमने इसकी x की वैल्यू रिप्लेस करनी है। इसमें x की जगह पे x की वैल्यू -1/2 इक्वल टू ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लें, 2 × x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो x की वैल्यू -1/2, फिर -1, फिर ये जो पावर ऊपर डाली है ना, ये ब्रैकेट थोड़ी सी हमने बड़ी लिखी है। ये ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी इसलिए की है कि अंदर भी एक ब्रैकेट हमने बनानी थी x की वैल्यू की जगह, x की वैल्यू पुट करने के लिए। ये 6, अब इसके ऊपर भी पावर है तो अंदर x की ब्रैकेट भी आनी है, तो हम बाहर वाली ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे।
3 + 4 इंटू एक्स जगह पे -1/2 और ये ऊपर स्क्वायर -10। तो अब इसमें देखें कि ये जो 2 है और ये -1/2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अगर सेम टेबल से काट रहे हो मल्टीप्लाई में तो हम कट कर सकते हैं। 2 से 2 कट गया, यानी 2 1 दा 2 1 दा। और इसमें देखें ये 2 और 4 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी 2 1 दा 2 2 दा, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ बच गया है -1 और ये भी -1 होल क्यूब +6 इंटू ये 3 है, ये 2 1 दा 2 एक ही माइनस है ना तो -2 हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर -10 है तो वो एज इट इज़ आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं, 1 और 1 2, और बड़े नंबर का साइन तो दोनों नंबर ही माइनस के ही हैं। +6, अब 3 से 2 माइनस किया 1 और प्लस का 1, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर आ गया -10। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इनकी पावर को सॉल्व करना है। अगर नेगेटिव का साइन ऑड मरतबा हो, ताक मरतबा हो तो माइनस माइनस रहता है, और 2 का क्यूब होता है ना वो 8 होता है, ये 2 टू द 4 4 टू द 8। इसी तरह इसमें देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये प्लस ही है तो +1, +1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 दा 6 और -10। अब इनको आप सॉल्व कर लें, -10 और -8, -18 से में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -12, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो इस वाले पार्ट में इस पॉलीनोमियल्स को हमने लेट कर लिया कि ये p इंटू एक्स के इक्वल है। तो इसका रिमाइंडर मालूम करना है किससे डिवाइड करके। इसका जो डिवाइज़र है वो है x + 2, इसके डिवाइज़र को इक्वल टू 0 कर लेना है और इसमें से x की वैल्यू मालूम कर लेनी है। अगर यहाँ पे x + 2 हो तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू हमने p इंटू एक्स में पुट कर लेनी है तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो रिमाइंडर क्या डायरेक्ट भी r लिख सकते हैं कि r इक्वल टू ये, एक दफ़ा ये करना है तो नेक्स्ट हमने ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि ये सारा स्टेप लिखते जाओ। कुछ बंदे होते हैं कि वो कहते हैं हमें नहीं पता, इसको इसके इक्वल भी लिखें आप, तो ऐसे नवा रौला ज़रूर पाना है। तो अब x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -2, -3 इंटू एक्स की जगह पे -2 और ऊपर पावर 2 है तो पावर 2 आ गई, +4 x की जगह पे -2। ये 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो 4 और -2 की वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और -14। अब माइनस का जो क्यूब होता है ये वैसे 9th क्लास में जाके इतना मुश्किल नहीं रहता है क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउ होता है। तो -2 का आप क्यूब करेंगे ना ब्रैकेट डाल के, यानी ब्रैकेट के अंदर -2 लिखिए और पावर में 3 लिखेंगे तो डायरेक्ट ही आपके पास माइनस का 8 आ जाएगा। -3, पहले इसको सॉल्व करें। माइनस का जो स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, अंदर वाली यानी माइनस का जो साइन होता है ना, साइनों के भी वो पावर मालूम करनी होती है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 4 टू द 8 और -14। अब यहाँ पे आके सिर्फ इस स्टेप में हमने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो सारी ऑलरेडी अकेली वैल्यू ही हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आगे इनके सब के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने इन सब को प्लस कर देना है और साइन आ जाएगा बड़े नंबर वाला। आप इनको चाहे बारी बारी इनको ऐड कर लें, सॉल्व कर लें, चाहे इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। और ये इस क्वेश्चन का, इस पॉलीनोमियल को जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ये आएगा। अगर हम इसको आम डिवीजन से भी डिवाइड करें ना, इसको अंदर आके इससे डिवाइड करेंगे तो फिर भी रिमाइंडर यही आएगा, लेकिन वो एक लॉन्ग डिवीजन होती है, ये एक सिंपल मेथड होता है, तो इसको रिमाइंडर थ्योरम मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड से हमने रिमाइंडर मालूम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात थोड़ी सी समझ आना ज़रूरी है। समझाना क्या कह लें, रिफ़्रेश कराना, आपको रिकैप करवा रहा हूँ। इफ़ दिस x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर है। अगर एक वैल्यू एक पॉलीनोमियल का कोई भी फैक्टर हो तो उस फैक्टर यानी कोई भी उसका फैक्टर हो तो उसका मतलब होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 8 है, 8 के जो फैक्टर होते हैं ये 4 भी होता है, 2 भी होता है। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 टू द 8
तो इसका रिमाइंडर क्या आया 0। तो अगर एक नंबर इसका फैक्टर है तो फिर अगर वो फैक्टर हैं तो उसका मतलब होता है कि डेफिनेटली उसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उसका 0 ही आएगा, ठीक है ना। उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 होता है अगर वो फैक्टर उसका हो तो। इसी तरह इसमें ये बात आपको अब क्लियर होना चाहिए कि इसका ये वाली जो वैल्यू है इसके फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल्स के, तो इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर को हमने ऑटोमेटिकली इसको 0 के इक्वल लिख देना है। तो जिस तरह कि हमने क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमने k की वैल्यू मालूम करनी है और पॉलिनोमियल को हमने x के इक्वल p/x के इक्वल सपोज कर लिया है और इसको किससे डिवाइड करके हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। उन्होंने बताया हुआ है कि x+2 से जब डिवाइड किया जाए, x+2 इसका फैक्टर है, x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये फैक्टर उसी वक्त होगा जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। तो रिमाइंडर जब उन्होंने क्या दिया कि ये इसका फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, तो इसका मतलब इसका जो भी रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 हमने कर लेना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर जो भी रिमाइंडर होगा उसको इक्वल टू 0 लिख के फिर k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो x+2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हमने p/x में पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो अब हम इसमें रिमाइंडर इक्वल टू होता है p/x के, p/x की जगह पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे -2 इक्वल टू 3, x की जगह पे x की वैल्यू -2 ऊपर स्क्वायर -4 k मालूम करना है, ये k एज इट इज़, और x की जगह पे -2 और फिर -4k²। अब इसमें से जितना का हम सॉल्व कर सकते हैं, अब हमें इतना पता है कि इसका जो है ना रिमाइंडर इक्वल टू 0 है क्योंकि ये फैक्टर है ना इसलिए। तो अब इसका पहले पावर को सॉल्व कर लेंगे, -2 का स्क्वायर +4 होता है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 द 8 मैंने +8k और -4k²। हम r की जगह पे ना r यानी रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर देंगे 0, यानी ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये सारी वैल्यू इक्वल टू रिमाइंडर की होती है यानी कि 0 की इक्वल। यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर देंगे, चाहे आप इधर पुट कर दें, अब ये इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें, ये समझो गायब हो गया। ये हमने सिर्फ रिमाइंडर ये इक्वल टू रिमाइंडर की होता है ना, तो इसलिए ये रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर दी। 4 3 12 प्लस 8k -4k²। अब यहाँ पे क्योंकि k² भी है तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक के मेथड से हम इसको फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक इसमें यहाँ पे मैं एक बात और भी बताता चलूँ, क्योंकि हमने इससे पहले जो मिड टर्म बच्चों ने की हुई है वो हमने इस तरह सीखा हुआ है कि जो बड़ी पावर होती है स्क्वायर वाली वो पॉजिटिव होती है। तो वैसे तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन आप उसी मेथड को अगर माइंड में रखना चाहें, इस सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाएँ और इधर वाली को इधर ले जाएँ। तो ये माइनस का है, सिर्फ इसको प्लस करने के लिए हम उधर लेके जा रहे हैं 4k² और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा -8k और -12 और इक्वल टू 0। ये 0 का साइन चेंज नहीं होता, 0 एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो क्या आता है, तो इसका 4k² एज इट इज़ रह गया, ये -12 भी एज इट इज़ रह गया इक्वल टू 0। अब 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 48। अब 48 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 48 ही आए लेकिन माइनस करने से 8 आए। लेकिन यहाँ पे मैं वैसे आपको एहतियातन बताता चलूँ कि हम इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करें तो ये नंबर और भी छोटा हो सकता है। तो लेकिन मैंने कहा बार बार मुख्तलिफ स्टेप्स में अंदर क्या जाना है, तो आप डायरेक्ट इनको करें, माइनस करने से 8 आए, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 12 4 12 से 4 माइनस करने से 8 आता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो, इससे पहले मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाई हुई है, तो अगर यहाँ पे माइनस हो तो हमने इसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिख लेनी होती है 12k -4k, यानी 12 से 4 माइनस करने से 8 आएगा और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट टाइम में क्या करना है कि इनकी ये ब्रैकेट खोल लेनी है। ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वालों के साइन चेंज होने होते हैं।
अब मिड टर्म में हमने क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आके हम इनके कॉमन लेते हैं, कॉमन, ये आपको समझाने के लिए इनके पेयर बना लेते हैं और पेयर में से कॉमन लेते हैं। फिर अब इन दोनों में से देखो ये 4 कॉमन आ रहा है, ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना जो इसके कोएफिशिएंट है, और k दोनों में आए तो k भी कॉमन आ जाएगा। 4 भी कॉमन में आ गया, k स्क्वायर में से एक k कॉमन में गया, बाकी एक k रह गया, -4 3 × 12 और k एक ही था जो कि कॉमन में चला गया, प्लस अब ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 बाहर गया, बाकी k रह गया, 4 3 × 12 = 0। अब जो दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम आए होते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेना होता है k - 3, और जो कॉमन लिए होते हैं वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे =0। अब जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई होकर =0 आ रहे हों तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा k इसको भी =0 और दूसरे को भी =0, 4k + 4 = 0। अब ये -3 है, उस तरफ जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा, और इसमें देखें 4k, ये +4 उस तरफ जाके -4 हो जाएगा। ये जब प्लस माइनस में ना फिर 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 और -1। तो अब देखें कि k की दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, एक k की वैल्यू ये 3 आई है और दूसरी k की वैल्यू ये आई है, यानी k की वैल्यू ये हो सकती है या फिर k की वैल्यू ये हो सकती है। ये दो आंसर हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट में भी k की वैल्यू मालूम करनी है, तो पॉलीनोमियल्स को हमने p × x के इक्वल लिख लिया, और इसमें ये बताया हुआ है कि अगर इसका जो x - 1 है इसका फैक्टर है, x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब हुआ इसका जो रिमाइंडर है वो =0 होगा। अब यहाँ पे हम x की जो वैल्यू पहले निकाल लेंगे, x - 1 = 0 और x +1 हो जाएगा, -1 इस तरह का +1, तो x की ये वाली वैल्यू हम p × x में पुट करके इसका रिमाइंडर =0 कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसको इक्वल करके फिर k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इसमें एक तरीका ये भी होता है कि हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके =0 कर लें। जैसा देखो कि x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 1, पहले p × x लिखते हैं, तो इसकी जगह पे x की जगह पे x की वैल्यू आएगी 1 - k, x की जगह पे x की वैल्यू स्क्वायर प्लस 11, x की जगह पे 1 - 6, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे। अब 1 की जो मर्जी पावर हो ना वो 1 ही रहती है, -k इस तरह 1 की जो भी पावर हो 1 ही रहता है, 1 को फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे k ही रह जाएगा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 × 11 -6, ये क्योंकि जो p × x होता है इक्वल टू रिमाइंडर क्या होता है, और रिमाइंडर =0 है। ये क्वेश्चन वालों ने बताया हुआ है कि ये इसका फैक्टर है इसलिए इसका रिमाइंडर 0 है, हम इसको =0 कर देंगे। अब इनको सॉल्व कर लें, 1 k -k, 11 में से 6 माइनस करें तो आ जाएगा 5, बड़े नंबर का साइन =0। अब इसमें k को हमने बचाना है, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो इसके दो तरीके हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के, या तो k को पॉजिटिव करने के लिए डायरेक्ट उधर ले जाएं, नहीं तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये +1 और +5 ये क्या हो जाएंगे, +6 हो जाएगा ना, =0। ये +6 उस तरफ जाके -6 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाता है। एक तरीका ये भी होता है, या फिर यहाँ पे एक तरीका ये होता है कि k को रहने दें इधर ही, ये -k उस तरफ जाके +k हो जाएगा, फिर भी बात वही होती है। तो चाहे आप ऐसे माइनस से माइनस कट कर दें तो k = +6 आ गया। ये वाला पार्ट और भी आसानी से हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 में है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर दिस एंड दिस आर फैक्टर ऑफ दिस, कि आपने डिवाइड किए बगैर बताना है, यानी लॉन्ग डिवीजन के बगैर बताना है कि ये x-2 इसका फैक्टर है और x-3 इसका फैक्टर है या नहीं है, दोनों के बारे में बताना है। तो ये फैक्टर किसी भी पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू फैक्टर कब होती है, जब एक वैल्यू से को दूसरी से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आए। तो हमने इसको, ये समझो दो पार्ट है, पहले इसको x-2 के साथ सॉल्व कर लेना है, फिर इसी को x-3 के साथ सॉल्व कर लेना है। तो दोनों बार देखना कि रिमाइंडर इनका क्या आ रहा है। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा फिर तो ये फैक्टर होंगे, अगर 0 नहीं आएगा आंसर तो फिर इसके ये फैक्टर नहीं होंगे। बिल्कुल सेम मेथड है जिस तरह ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं। तो इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 फैक्टर दिए हुए हैं, तो ये हमने वेरीफाई करने हैं कि वाकई ये इसके फैक्टर हैं या नहीं है। ऊपर वाले पार्ट में 2 वैल्यू दी हुई हैं, 2 फैक्टर चेक करने हैं कि इस पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर हैं या नहीं है, और नीचे वाले के 3 हैं, ये चेक करने हैं कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं हैं। तो पहले इस पॉलिनोमियल में हम इसको चेक कर लेते हैं x-2 को एज ए फैक्टर के साथ। तो अगर x-2 हो तो x की वैल्यू हमने पुट करनी होती है, ये -2 हो तो फिर x की वैल्यू +2 हो जाती है। अब हमने इसमें x की जगह पे 2 पुट करते जाना है। तो इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट ही करके करवा रहा हूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये p×x है, पहले एक फैक्टर लिया, अगर वो फैक्टर जो उसका जो वैल्यू दी उसने जो डिवाइज़र है x-2 है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब जो भी x की वैल्यू अब इसके अंदर पुट कर दे, p×x हमें पता है कि रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करते जाएंगे। 2³ -12, x की जगह पे 2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वेयर +44 और x की जगह पे 2 -48। ये समझो रिमाइंडर ही है, ठीक है ना। ये इसके इक्वल है और ये रिमाइंडर के इक्वल है, जब इसका मतलब ये रिमाइंडर ही है जो भी है। अब 2³ 8 होता है, 12, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा और -48। 8 12 4 दा 48 और ये आ गया +88। बाकी सारे एज इट इज़ आ रहे हैं। इस टाइप में सिर्फ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। अब देखें कि इसमें कैलकुलेटर से हमने इन सारों को सॉल्व करना है। तो जब इनको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इनके जो नेगेटिव वाले हैं दोनों, इनको भी प्लस करने से 96 आ रहा है और 88 में 8 प्लस करने से भी 96 आ रहा है, यानी +96 और -96 = 0 आ जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। अगर किसी रिमाइंडर का यानी कि किसी पॉलिनोमियल्स को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जिस वैल्यू से डिवाइड किया है वो उसका फैक्टर है। तो अगर 0 ना आता, 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती तो फिर हमने कहना था ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर नहीं है। अब नीचे ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है। तो नीचे इस तरह लिख देंगे रिमाइंडर = 0। ये आप रिमाइंडर के पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। सो x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p×x। p×x जो वैल्यू उन्होंने दी थी हमें क्वेश्चन वालों ने बुक के ऊपर ही, तो ये x-2 उसका फैक्टर है। तो अभी तो हमने इसको x-2 के साथ चेक किया, तो दूसरी वैल्यू x-3 है। तो सेम यही वाला क्वेश्चन अब हमने x-3 के साथ भी चेक करना है। अब उसी क्वेश्चन को अब इसके साथ हम सॉल्व कर रहे हैं कि ये भी चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x-3 हो तो x की वैल्यू इक्वल टू ये -3 उस जगह +3 हो जाता है। अब x की वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल्स के अंदर पुट कर देनी है। तो p×x की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 ठीक है, इक्वल टू अब x की जगह पे 3 ऊपर क्यूब है तो पावर क्यूब आ गई -12 इंटू x की जगह पे 3 ऊपर स्क्वेयर है, स्क्वेयर आ गया +44 मल्टीप्लाई बाय 3 -48। तो अब इसमें देखें कि पहले 3 का जो क्यूब है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का क्यूब होता है 27 -12। तो पहले ये पावर को सॉल्व करना है, पहले मल्टीप्लाई नहीं करके बैठ जाना। 3 का स्क्वेयर होता है 9 और इधर 44 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 132 -48। तो
तो नेक्स्ट टाइम में सिर्फ हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी वैल्यू चाहे एज इट इज़ नीचे उतार लें। जब तो हमने अगर इसको खुद से करना हो, मैनुअली करना हो, फिर तो हम साथ साथ ही इनको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू छोटी होती जाएंगी। लेकिन हमने करना है कैलकुलेटर से होता है तो हमारा इतना नहीं मुश्किल होता। अब इसमें जो पॉजिटिव वाले हैं या कैलकुलेटर से सारे कर लो फिर भी ठीक है, या पॉजिटिव वाले अलग से कर लो, नेगेटिव वाले अलग से कर लो। तो ये आ जाएगा 159 माइनस 156। ये पॉजिटिव वाले अलहदा से इकट्ठे किए हैं, नेगेटिव वाले अलहदा से किए हैं। इसमें से इसको माइनस किया तो ये 3 आ जाता है। तब हमने देखा कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया 3। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ जाए फिर तो वो नंबर उसका, वो वैल्यू उसका फैक्टर होता ही नहीं है। अब रिमाइंडर 3 आ गया, यानी कि ये रिमाइंडर इसका नॉट इक्वल टू 0, ऐसे हुआ ना, इसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम नीचे लिख देंगे वही स्टेटमेंट, उसमें लिखा था इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सो जिस वैल्यू को चेक कर रहे थे x माइनस 3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स, ये उसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने पॉलिनोमियल्स इक्वल टू किया q इंटू एक्स के। तो इसको हमने चेक करना है कि ये क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। दूसरा है x प्लस 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। और तीसरी जो उन्होंने एक और वैल्यू दी हुई है वो x माइनस 4 है, उसके बारे में भी देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। बिल्कुल वही मेथड है जो हम पहले करते आए हैं, लेकिन ये क्योंकि वैल्यू ज़्यादा मालूम करनी है, समझो ये 3 क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसमें से भी x की वैल्यू निकाल लें, ये प्लस 3 है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करनी होती है तो इसका साइन चेंज हो जाता है ऐसे। तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, या इसको वैसे आप कर लें कि इक्वल टू 0 करके निकाल लें। तो ये x की वैल्यू -4 हो तो ये +4 पुट होगी इस इक्वेशन के अंदर। अब इसका रिमाइंडर मालूम करने के लिए पहले हम ऐसे ही करते हैं ना कि r इक्वल टू यही होता है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दें, r इक्वल टू q इंटू एक्स, एक्स की जगह पे x की वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएं, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे फिर 2 स्क्वायर माइनस 5 एक्स की जगह पे 2 माइनस 6। इनको सॉल्व कर लें, ये रिमाइंडर ही आ रहा है, ठीक है ना। 2 क्यूब 8 होता है, प्लस पहले पावर को सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 टू द 10, डिफरेंस साइन माइनस और -6, इनको सॉल्व कर लें, 8, ये भी +8 -10 और -6, इनको सॉल्व किया तो आंसर आ जाता है 0, ठीक है। 8 और 16, ये भी 16 है, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमने कहना है कि ये वाली वैल्यू जो है ना इसका ये फैक्टर है, ठीक है ना। तो एंड पे हम इस तरह करके लिख देंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो x माइनस 2, ये x माइनस 2 के साथ सॉल्व किया ना, इज़ फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स। इस पॉलिनोमियल का नाम उन्होंने q इंटू एक्स कहा था, इसलिए हमने q इंटू एक्स कर दिया। अब इसी मेथड से हम इसमें जैसे इसमें x की वैल्यू 2 पुट की है, अब दोबारा से इसी में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे। तो अब उसी पॉलिनोमियल में हमने x की जगह पे -3 पुट कर दिया, जैसे यहाँ 2 पुट किया था, यहाँ पे -3। तब देखें माइनस का क्यूब जो होता है ना, माइनस की अगर पावर ऑड में हो तो वो माइनस ही रहता है, और 3 का क्यूब 27 प्लस 2, अब देखें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, +9 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +15 और -6। इस टाइम में सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारी एज इट इज़ आ जाएंगी, 9 टू द 18 +15 और -6। अब इनको देखें सॉल्व करके तो इनका क्या आंसर आता है। तो इनको भी जब सॉल्व करें तो इनका आंसर 0 आता है। अगर आंसर 0 आ जाए तो हम ऐसे लिख देंगे ना, पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, r इक्वल टू यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो ये किससे हमने चेक किया, x प्लस 3 से, x प्लस 3 इज़
फैक्टर ऑफ, यहाँ पे q इंटू एक्स लिखा था हम, यहाँ पे q इंटू एक्स, यानी x प्लस 3 भी q इंटू एक्स का फैक्टर है। जब हम अगर रियल में इसको लॉन्ग डिवीजन से हम इससे डिवाइड करें तो एंड पे आंसर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, इसका मतलब ये है। अब इसके साथ चेक करते हैं, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं इसी वाली पॉलीनोमल्स के अंदर। तो अब देखें कि x की वैल्यू 4 हमने इसी वाली पॉलीनोमल्स के अंदर रिप्लेस कर दी है। ये यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि हमने सिर्फ रिमाइंडर मालूम करना है, तो इसको r ही लिख दें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 का जो क्यूब होता है ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें 64 होता है, प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और माइनस 6, 64, 16 टू द 32 माइनस 20 और माइनस 6। अब इसमें से इसको प्लस करें, फिर माइनस करें, फिर माइनस करें, एंड पे जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 70। यानी इसको जब डिवाइड अगर हम करें तो इसका रिमाइंडर आता है 70। तो 70 रिमाइंडर फिर 70 हुआ ना, ये 0 के इक्वल तो ना हुआ। अगर 0 के इक्वल होता तो फिर उसका ये वाला उसका फैक्टर होना था। तो अब हम इसका लिख देंगे, पेन चेंज कर लेता हूँ, कि इसका जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0, उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है बल्कि वो तो 70 है। सो इसकी वैल्यू x माइनस 4, सो x माइनस 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स। इसका क्योंकि रिमाइंडर ये 0 के इक्वल नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल ना हो तो वो उसका फैक्टर नहीं होता, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हो तो फिर वो उसके फैक्टर होते हैं। तो ये बेटा हमने तीनों को चेक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलीनोमल दिस। ये पॉलीनोमल एग्जैक्टली m की जगह पे क्या वैल्यू हम रिप्लेस कर दें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की जगह पे क्या वैल्यू हम लिखें कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, के ये वाली पॉलीनोमल x प्लस 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 होगा। तो हमने इसका रिमाइंडर जो भी आएगा ना उसको हमने इक्वल टू 0 लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले भी क्वेश्चन नंबर ये 3 था, मैंने 4 ही लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, उसका सेकंड पार्ट था ये। तो इसमें देखें कि अब इसका किसके साथ चेक करना, ये कौन सी वैल्यू इसका फैक्टर है, वो है x प्लस 2, x प्लस 2 उसका फैक्टर है। तो जब हम इसके अंदर बाय रिमाइंडर थ्योरम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका साइन चेंज करके, यानी x इक्वल टू -2, तो हम इसकी जगह पे x की जगह पे -2 पुट करते जाएंगे। इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू हो जाएगा p इंटू एक्स की जगह पे -2 लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे -2 पुट करते जाएंगे। 4 इंटू -2 क्यूब -7, x की जगह पे -2 स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे -2 और 3m। ये दरमियान में लाइन लगा देता हूँ थोड़ा सा ना, ताकि ये डिफरेंस रहे। थोड़ा सा शायद इसको थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था ताकि ये लाइन इसके साथ टकराए ना, लेकिन चलो बहरहाल। अब ये इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहले पावर सॉल्व होएगी, माइनस का जो क्यूब होता है ना वो माइनस ही रहता है, और 2 का क्यूब 8 -7, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12 -12 और -3m। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 द 32, डिफरेंट साइन हो तो -7 4 द 28 -12 -3m। तो इनको सॉल्व किया तीनों नंबर्स को तो आ जाएगा -72 -3m। आगे जैसा कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है कि ये जो पॉलीनोमल है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इसके साथ तो इसका मतलब होगा कि इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 होगा। इसका ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना, ये रिमाइंडर ही है, इसको हम लिख देंगे इक्वल टू 0 के। ठीक है।
अब इसमें से हमने इसको 0 की इक्वल करके अब m की वैल्यू मालूम करनी है। m इधर रहेगा, बाकी वैल्यू को हम बारी बारी दूसरी तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। -72 उस तरफ जाके +72 हो जाएगा। अब ये m के साथ जो 3 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 72 डिवाइड बाय -3। अब 72 को 3 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आ जाता है, और 72 को 3 से डिवाइड करें तो 24 आता है, 24। तो m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू आ गई 24। आप चाहे नीट करके या ऐसे m इक्वल टू -24 ऐसे बॉक्सा बना के भी लिखते हैं। तो ये इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। वीडियो को चलते चलते बेटा सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। वीडियो बनाने वाला भी आपको पता है कि बहुत अपना टाइम निकाल के, एक स्ट्रगल होती है ये, अपनी फैमिली से थोड़ा कट ऑफ हो के तनहा बैठ के ये वीडियो बनानी होती है, और रात गए तक ये वीडियो बनती है। दिन को तो हल्ला गुल्ला ही बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। इफ़ p इंटू एक्स, ये सारा एंड q इंटू एक्स, ये लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x -3। इसमें जो पॉइंट आपके समझने वाला है कि अगर इस p इंटू एक्स को, इस पॉलीनोमल्स को भी जब x -3 से डिवाइड किया जाए, और इस वाली पॉलीनोमल जिसका नाम दूसरी का उसने q इंटू एक्स नाम रखा है, इसको भी जब x -3 से डिवाइड किया जाए, इनके जो रिमाइंडर आते हैं ना, जो दोनों के रिमाइंडर आते हैं वो रिमाइंडर सेम आते हैं, सेम रिमाइंडर। सेम का मतलब इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो जब सेम होते हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। के कोई नंबर है, लेकिन यहाँ नंबर उन्होंने बताया नहीं हुआ, तो हमने इस वाला जो उन्होंने क्वेश्चन दिया इसमें इसको हमने उस मेथड से के की वैल्यू मालूम करनी है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बात यही समझिए कि इस क्वेश्चन के, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 है कि पहले इसको इसके साथ सॉल्व करना है, फिर इसके साथ इसी को ही सॉल्व करना है, फिर रिमाइंडर इनके आ जाएंगे, उनका फिर फर्दर एक स्टेप हो जाएगा, उसके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें ए क्योंकि p इंटू एक्स है, तो वैन p इंटू एक्स डिवाइड बाई x -3, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, क्योंकि इसमें 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, इस वाले को रिमाइंडर R1 कह देंगे, इसका जो रिमाइंडर होगा वो जो p इंटू एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू लिख दें। x की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पे x -3 है तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, -3 का +3 हो जाता है, तो यहाँ x की जगह पे +3 लिख देंगे इक्वल टू, अब जो भी हमारी पॉलीनोमियल है तो x की जगह पे हम 3 पुट करते जाएंगे। तो ये k का k आ गया, x की जगह पे 3, ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, +4, x की जगह पे 3 स्क्वेयर, +3 इंटू एक्स की जगह पे 3 -4। तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27k, प्लस 3 का स्क्वेयर 9 होता है, 9 4 द 36, प्लस 3 3 द 9 -4। ये जो नंबर हैं, जितने भी आप इन नंबर्स को जितना सॉल्व कर सकते हैं इनको सॉल्व कर लें। तो ये 27k, और इसमें इसको प्लस किया, फिर इसमें से -4 किया तो ये आ जाएगा प्लस का 41। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर 1। ठीक है, अब एक तो p इंटू एक्स थी ना, p इंटू एक्स, दूसरी है q इंटू एक्स, अब उसके साथ भी इसको सॉल्व करना है। अब इसमें जो दूसरी वैल्यू दी हुई थी q इंटू एक्स की, दूसरी पॉलीनोमियल, इसको भी जब उसी वैल्यू से x -3 से डिवाइड किया जाए, उसका जो रिमाइंडर आता है उसको हम कहेंगे रिमाइंडर 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 दफ़ा रिमाइंडर मालूम करना है, तो एक p इंटू एक्स के साथ, एक q इंटू एक्स के साथ। तो यहाँ पे q इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू 3 पुट कर दें। अब x की जगह पे 3 क्यूब -4, x की जगह पे 3 प्लस k। अब ये क्योंकि R2 है, R2 ही लिखें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 का क्यूब होता है 27, -4 3 द 12 प्लस k। इनको अब सॉल्व कर लें। 27 में से
12 माइनस किए तो आ जाते हैं 15 प्लस के, ये R2 है। तो अब जिस तरह के जब ये आ गया तो क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने दिया हुआ था कि जब इस पॉलीनोमियल्स को जब x-3 से दोनों को डिवाइड किया जाए, p इंटू एक्स को भी और q इंटू एक्स को भी जब x-3 से डिवाइड किया जाए तो उन दोनों के रिमाइंडर आपस में सेम आते हैं, यानी कि रिमाइंडर 1 पहली वाली वैल्यू का भी रिमाइंडर और दूसरी वाली वैल्यू का भी रिमाइंडर आपस में सेम होते हैं, यानी कि आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये हमारा ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एक उन्होंने इसमें एक आसानी दी हुई है। तो इसमें हमने ये करना है कि जो एक वैल्यू का रिमाइंडर है उसको इक्वल कर देंगे दूसरे रिमाइंडर के। अब जो रिमाइंडर 1 आया था वो ये था 27 प्लस 41, R1 की जगह पे R1 की वैल्यू लिख दें 27 के प्लस 41 इक्वल टू R2 की जगह पे R2 की वैल्यू लिख देंगे 15 प्लस के। अब इसमें से हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, तो के एक तरफ कर लें, ये प्लस के है, इस तरफ आके माइनस के हो जाएगा, ये प्लस 41 है, उस तरफ जाके माइनस का 41 हो जाएगा। अब 27 में से 1 माइनस किया तो ये 26 के। अब इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, 41 से 15 माइनस करें तो 26 और बड़े नंबर का साइन। अब के की वैल्यू मालूम करनी है, के रह जाएगा इधर ही, ये 26 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो ये वाला 26 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 26 से 26 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 1, और अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, तो के की वैल्यू आ जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलीनोमियल्स, ये वाली पॉलीनोमियल दी हुई है, इसको अगर इसके साथ डिवाइड करें तो फिर उसका रिमाइंडर आता है 2b। इसको जब इसके साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 2b, यानी जो भी इनका रिमाइंडर आएगा ना उसको हमने इक्वल टू 2b कर देना है। फिर वो दूसरी बात करता है, दूसरी बात क्या बल्कि बीच वाली एक बात करता है, दूसरी बात बाद में करता है वो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें ये a दिया हुआ है ना, तो और एक b भी जैसे वो कह रहा है a और b की वैल्यू मालूम करें। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x-2, अगर इस वाली वैल्यू को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2b के इक्वल है। अगर इसी वाली पॉलीनोमियल्स को x-2 से डिवाइड किया जाए तो फिर उसका रिमाइंडर b प्लस 5 है, ठीक है ना। इसके साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये है, अगर x-2 से उसी पॉलीनोमियल को डिवाइड करें तो रिमाइंडर b प्लस 5 है। तो कह रहे हैं कि आप a की और ये जो b क्या चीज़ है, इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये हो जाएगा। पहले हमने इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, एक आंसर आ जाएगा, वो रिमाइंडर 1 होगा। फिर इसमें से ये वाला x-2 में से x की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, वो भी उसमें पुट करनी है, एक और रिमाइंडर आ जाएगा। इसके रिमाइंडर जो आएगा, जो इसके साथ डिवाइड करने से रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल टू 2b कर देना है, जो इसके साथ वैल्यू पुट करके जो रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल टू b प्लस 2 कर देना है। फिर फर्दर इनकी इक्वेशन बन जाएगी, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को फाइंड करते हैं। पहले p इंटू एक्स को जब अगर x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आता है इक्वल टू 2b के। तो आइए इसमें से x प्लस 1 में से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -1। x -1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम इक्वल कर देंगे 2b के। तो अब इसमें लिख दें कि इसका जो रिमाइंडर है p इंटू एक्स, एक्स की जगह पे -1, अब x की जगह पे -1 होल क्यूब प्लस a, x की जगह पे -1 होल स्क्वायर प्लस 7। अब ये कि क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो भी हम सॉल्व करके आंसर आता है ना वो रिमाइंडर के इक्वल ही होता है, तो उन्होंने कहा इसका जो रिमाइंडर है उसको इक्वल कर दें 2b के। ये खुद ही कर दें, डायरेक्ट ही कर दें, इसमें कोई ऐसा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब जब ये वैल्यू लिख दिया फिर इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं। अब -1 का स्क्वायर क्यूब, 1 का क्यूब माइनस रहता है और माइनस का क्यूब माइनस रहता है और 1 का क्यूब 1 ही रहता है, प्लस a माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 इक्वल टू 2b। अब इनको सॉल्व कर लें, ये नंबर्स में नंबर को सॉल्व कर लें। 7 प्लस का है और -1, इनको सॉल्व करें तो आ जाता है ये +6। a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a इक्वल टू 2b। ये एक जब हमने x प्लस 1 के साथ इसको सॉल्व किया तो ये एक वैल्यू आ चुकी है। इसको अगर हम मज़ीद भी हल करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। अब इसी वाली पॉलीनोमर्स को हमने दूसरी वैल्यू से भी डिवाइड करके उससे भी रिमाइंडर हमने देखना है, जो कि रिमाइंडर उन्होंने बताया हुआ था कि b + 5 के इक्वल है। इसके साथ डिवाइड करने से तो रिमाइंडर 2b के इक्वल था ना, ये क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ था। ये 2b हमने वहाँ से देख के लिखा है। अब जब इसी वाली वैल्यू को, इस वाली पॉलीनोमर्स को जब हमने x - 2 से डिवाइड करना है तो फिर उसका रिमाइंडर इक्वल टू b + 5 के है। तो ये पहली वाली स्टेटमेंट ही मैंने दोबारा लिखी है जो पहले लिखी थी। भाई ये वैल्यू चेंज हुई है, एक ये और एक ये, दो, बाकी सारी स्टेटमेंट वही है। तो अब इसको इससे डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो इक्वल टू होता है b + 5 के। अब x - 2 है तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 2 के। अब x इक्वल टू 2 हम इसी वाली पॉलीनोमर्स में इसकी वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। इसका जो रिमाइंडर है p × x की जगह पे लिख दे जाएंगे 2 इक्वल टू, ये पॉलीनोमियल इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू आपके सामने ही होगी बुक के ऊपर। तो 2³ प्लस a x की जगह पे 2 स्क्वायर प्लस 7, ये उन्होंने बताया हुआ। हमें पता है कि इसके अंदर जो भी x की वैल्यू पुट करें तो ये जो भी आता है ना वो रिमाइंडर होता है। तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ उन्होंने कि इसका रिमाइंडर b + 5 के इक्वल है। b + 5 के इक्वल हमने खुद से लिख लेना है क्योंकि ये वैल्यू पुट करने से रिमाइंडर ही आता है। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ये इक्वल लिखने की ज़रूरत है, इक्वल ये वाला आ जाएगा। a का क्यूब 8 होता है, कि 2 का स्क्वायर 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 7 इक्वल टू b + 5। अब 8 और 7 15 होते हैं, 15, ये +5 भी इधर ही लें, -5 प्लस 4a इक्वल टू b। 15 से 5 माइनस किए 10, 10 + 4a इक्वल टू b। ठीक हो गया। तो अब देखें कि ये भी जितना सॉल्व हो सकता था हो गया है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। तो अगर हम देखें, ये पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, b इक्वल टू ये है, तो b की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में b की जगह पे पुट कर दें। हमने इससे पहले 8th क्लास में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा हुआ है, उस मेथड से कर लें तो भी ठीक है, वरना आप इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के एलिमिनेशन मेथड कर लें फिर भी ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है आसान, मैं कह रहा हूँ कि b इक्वल टू ये है, तो b की ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये b की वैल्यू है। तो क्वेश्चन 1 में जहाँ b लिखा हुआ है ना, जहाँ b लिखा हुआ, बाकी सारी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी, b की जगह पे b की ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि b इक्वल टू ये है, यानी b इक्वल टू 10 + 4a इन क्वेश्चन 1, ये पुट कर देना है। तो जहाँ पे b होगा, b की जगह पे हमने ये b की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। 6 + a इक्वल टू 2 और b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 10 + 4a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 + a, पहले स्टेप में सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 2 10 * 20 प्लस 2 4 * 8a। अब इसमें हम करेंगे कि a वाले जो वैल्यू हैं वो एक तरफ कर लें और नंबर दूसरी तरफ कर लें। a इधर रह गया, ये +8a है, a भी इक्वल किस तरफ आएगा तो -8a हो जाएगा। ये 20 पहले इधर था, ये +6 है, उस तरफ जाकर ये -6 हो जाएगा। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 8 से 1 माइनस किया 7a, और आंसर के साथ साइन ग्रेटर नंबर वाला इक्वल टू, ये भी 20 से 6 माइनस किया 14, और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव ही है। अब a रह जाएगा इधर ही,
और जो -7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, -7 डिवाइड हो गया इस तरह करके। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। 14 को 7 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -2, ये a की वैल्यू आ गई है। अब हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा, हमने b की वैल्यू भी मालूम करनी है। अब a की जगह पे हम किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में जो हमने a की वैल्यू मालूम की है, चाहे यहाँ पे पुट कर लें फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा, और चाहे ये दूसरी इक्वेशन में वैल्यू एक जगह पे पुट कर दें तो फिर भी हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से a की वैल्यू आ गई ना, b आप मालूम करना है, तो जो सी मर्जी इक्वेशन में आप पुट कर लें। इसको हम इक्वेशन 1 में कर लेते हैं पुट। तो ये यहाँ पे लिख दिया पुट a इक्वल टू -2, ये जो भी हमने a की वैल्यू निकाली है इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 भी मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ से देख के लिख दी है, ये इक्वेशन 1 है, तो इसको यहाँ पे लिखा। अब जहाँ पे a लिखा हुआ ना, वहाँ पे हमने -2 लिख देना है। 6 a की जगह पे आ जाएगा -2, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 2b। अब 6 में से 2 माइनस किया 4 इक्वल टू 2b। अब b की वैल्यू मालूम करनी है, b रह जाएगा इधर ही, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ सिर्फ b रह गया, ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो b इक्वल टू 2 आ गया। अगले पेज पे आ जाए b इक्वल टू 2, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। a इक्वल टू आ गया था -2 और b इक्वल टू +2। ये बेटा हमने मालूम करने थे, ये इसके आंसर आ चुके हैं।